ओके, सभी बच्चों को रिकॉर्डिंग का वॉइस आया है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके बच्चा, सो यस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। एंड हमने सेकेंड चैप्टर हमने खत्म कर लिया। एंड आपने ये देखा कि जो सेकेंड चैप्टर है, अगर मैं बात करूँ लेटेस्ट पेपर की, जो कल हुआ था एंड परसों हुआ, 30-31 को हुआ था, एंड 25 जो एग्जाम, एक हफ्ते जो एग्जाम चल रहा है, उसमें से आपका JW जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपका आ रहे हैं लाइन इंस्पेक्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आपका रिवर्स क्वेश्चन वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। देन आपके बोर्ड्स का एक क्वेश्चन आ रहा है, एंड आपका डी ब्रॉगी वेव से क्वेश्चन आ रहा है। तो ये आपका जो 3 टॉपिक है अभी तक यहाँ से क्वेश्चन आया है। अभी तक क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आया नहीं, अभी तक नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि कल जो एग्जाम हुआ मैं पेपर देखेंगे। और रही बात इस चैप्टर, दैट इज पीरियोडिसिटी, और जो आपका थर्ड चैप्टर है, ये आपका एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर, ठीक है ना। इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो काफी सिंपल आते हैं और काफी बेसिक्स आते हैं। खाली आपको क्या पता होना चाहिए, जो उससे कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, अगर वो आपको पता है तो आप इस चैप्टर को आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है बच्चों, तो यस बच्चों स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो सब रेडी है, स्टार्ट करें? डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओके बच्चों, फाइन। सो ये चैप्टर है, ये जो चैप्टर है, एकदम से आपने एकदम से बोला बच्चा, एकदम से बोला। तो ये बेसिक्स वाला पार्ट है, ये आपका बेसिक्स वाला पार्ट है। अगर मैं बोलूँ, अगर मैं आपको ये बोला हूँ हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों करते हैं, तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे जो आपकी सेम फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल जो उससे मैच होती होगी, हम क्या करते हैं उन सारे एलिमेंट्स को एक ग्रुप में डालते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम क्लासिफिकेशन क्यों करेंगे? बिकॉज आप क्या बोलोगे एकदम से, तो इज टू स्टडी, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, इज टू स्टडी। और हम क्या बोल सकते हैं एलिमेंट्स के, जो आपके एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स विथ सिमिलर properties can be grouped together। इसकी वजह से, क्यों? इससे क्या होगा, जैसे अभी बच्चे ने बोला क्या, उसका स्टडी इजी, उसके इजी स्टडी के बारे में। फिर हम क्या बोलेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा। केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, उसके लिए हम पढ़ाई करते हैं। अब देखो, अगर मैं बात करूं हिस्ट्री ऑफ पीरियड टेबल का, आपने क्या देखेंगे, बहुत सारा आपका हिस्ट्री देखा था। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ईयर वाइज स्टार्ट करो, तो सबसे पहले किस स्टार्ट किया था बच्चों? आप बोलोगे इन ईयर 1789। तो क्या था, इस टाइम पे आपके सिर्फ कितना, आपके 33 एलिमेंट्स थे, आपके उस टाइम पे आपका 33 एलिमेंट्स थे। और किसने किया था? ये आपका लेविशियर ने, इसके बारे में पहले उन्होंने स्टार्ट किया था। सेकंड फेज किसने किया? आप बोलोगे 1829। किसने किया था बच्चों? आप बोलो डॉबिनियर। तो डॉबिनियर क्या था, उनने क्या किया था, इसके बारे में कुछ बताया था, एलिमेंट्स को कुछ पीरियड में उसको बारे में बताया था डॉबिनियर ने। और हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रायड्स, लॉ ऑफ ट्रायड्स बोलते। क्यों? उसने तीन ग्रुप के बारे में बताया था। उन्होंने क्या बोला कि जो एटॉमिक मास है, अगर पहले का और तीसरी का एवरेज हो तो मुझे बीच वाले का मिलेगा, मुझे एटॉमिक मास मिल जाएगा, इसने डॉबिन ने कहा था। फिर क्या हुआ, फिर आपका आया आपका 1866 में। क्या नाम था उनका नाम था जॉन न्यूलैंड के बारे में, जॉन न्यूलैंड। उनने क्या किया उस टाइम, जो जॉन न्यूलैंड थे, उन्होंने क्या किया था, उन्हें 56 एलिमेंट्स को असेंबल किया, एक ग्रुप में बनाने की कोशिश की थी। और उन्होंने ये बोला था कि जो आपका एवरी 8 एलिमेंट था एकदम से ही, उसके हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव बोलते हैं। उन्होंने ये बोला कि जो आपका एवरी 8 एलिमेंट क्या होगा, वो आपका पहले एलिमेंट जैसा उसके सिमिलर प्रॉपर्टीज के जैसा बिहेव करेगा। इसलिए उसने क्या बोला, आपका सारे गामा पा, ये आपका लॉ ऑफ ऑक्टेव से उसके बारे में बताया किसने, जॉन ल्यूलैंड ने। लेकिन वो भी आपका फेल हो गया। अब फिर क्या हुआ, फिर आपके साइंटिस्ट जिसका नाम था 1869 में, साइंटिस्ट मेंडलीव आए। इन्होंने काफी अच्छे से काम किया, इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया था मेंडलीव ने। उन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास से रखा था, उसको एटॉमिक मास से उसको
एंड उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज से, एंड उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज से उसे क्या उसको रखा गया, उसको एलिमेंट्स को एक आपके पीरियड्स का ग्रुप पे उसको रखा गया था, हमने देखा। फिर क्या है आप बोलोगे फिर आपका 1913 आया, 1913। अब क्या हुआ यहाँ पे, आपका हेनरी मॉजले, यहाँ पे आपके हेनरी मॉजले आए। तो मॉजले ने क्या किया, मॉजले पहले व्यक्ति थे जिसने क्या किया, जिन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर, जिन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर से उसको क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो हेनरी मॉजले ने क्या किया, उन्होंने उसके बारे में स्टडी किया, उसके हम क्या किया, उस बारे में किया, उसको मॉडर्न पीरियडिक लॉ या टेबल के बारे में उसने पढ़े। तो ये क्या था, ये आपका हिस्ट्री था। तो बेसिक जो ये पहले 3-4 है ना, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये आप 9 से पढ़ाई करो, ये काफी बेसिक वाला पार्ट है, इसको आपको प्रॉपर्ली पढ़ने की जरूरत है। डन बच्चा, हम स्टार्ट कहां से करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे मेंडलीव के बारे में। ये भी काफी इजी है, ये भी काफी इजी है। और फिर बात करेंगे हेनरी मॉजले के बारे में। अब देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं मेंडलीव के बारे में, अगर मैं आपको बात करूं मेंडलीव के बारे में, तो उन्होंने क्या हुआ था, हम ये बोलेंगे, अगर मैं बात करूं मेंडलीव के बारे में, इसके बारे में, तो हुआ क्या था, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बेसिकली जो एलिमेंट्स है उसको सबसे पहले उसको उसके एटॉमिक मास से रखा था, उसको क्लासिफाई किया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहली बार हॉरिजॉन्टल रोज बनाया, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रोज बनाया। इससे क्या बोला, उसको उसको ग्रुप कहा, उसको ग्रुप कहा। कितने ग्रुप थे, वो आपके 8 ग्रुप थे। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वर्टिकल कॉलम्स बनाया, उन्होंने वर्टिकल कॉलम बनाया। उसको क्या बोला, उसको पीरियड कहा, जिसको उसने पीरियड्स कहा। और कितने पीरियड्स थे, 7 पीरियड्स है ना बच्चों, यस या नो। ये आई यस सर। थिंक काफी ये आई थिंक काफी बेसिक वाला पार्ट है, तो हमने इतने पार्ट को देखा। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया था, जो आपके एलिमेंट्स थे उनके बेसिकली एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स, उन्होंने क्या, जो एलिमेंट्स थे उसके ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स जो रिएक्टिव बना रहे थे, और जो आपका हाइड्राइड का और ऑक्साइड का सेम प्रॉपर्टी था, उनको एक एक कॉलम में रखा, एक टेबल में उसको रखा गया। अब देखो ये क्या था, ये आपका मेंडलीव का बेसिक वाला पार्ट था। अब देखो मेंडलीव ने क्या किया, बेसिकली उससे कुछ एडवांटेज थे, मेंडलीव के कुछ एडवांटेज थे, कुछ एडवांटेजेस थे, है ना बच्चों, क्या एडवांटेज थे। तो पहला एडवांटेज कौन बताएगा, आई थिंक आपने पढ़ा भी होगा, तो कौन बताएगा मेंडलीव का पहला एडवांटेज के बारे में, तो बता पाएगा, कौन बोल सकता है, कम ऑन ट्राई करिए। जो मेंडलीव का, ओके, तो उन्होंने ये बोला था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बेसिकली जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, द एलिमेंट्स विच वेयर नॉट डिस्कवर्ड, क्या क्या था, उसके लिए उसका एम्प्टी स्पेस रखा था, उसका एम्प्टी स्पेस रखा गया था, उसको एम्प्टी स्पेस रखा गया था, है ना। और उसको हमने क्या कहा था, उसको हमने बोला था बच्चों, उसको हमने कहा था एक का सिलिकॉन और एक का एल्यूमिनियम, राइट बच्चा, है कि नहीं, यस या नो। ओके, यस सर। हम क्या बोलेंगे, जो उन्होंने कुछ था, एम्प्टी स्पेस जगह था, उन्होंने ये बोला था कि उसको हमने क्या बोला, उसको हम एक का, दैट इज एक का एल्यूमिनियम बोला था, और उसको एक का सिलिकॉन बोला था, एक का सिलिकॉन का था। तो बेसिकली आपका वो आपका डिस्कवर नहीं हुए थे। अब क्या हुआ, अब ये हुआ, जो आपका फ्यूचर में जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ, जो आपका एल्यूमिनियम क्या था बच्चों, वो था आपका गैलियम। वो क्या था आपका, गैलियम था, वो आपका गैलियम था। और एक का सिलिकॉन क्या था बच्चों, आप बोलोगे जर्मेनियम, क्या था बच्चों, जर्मेनियम, जर्मेनियम। हमने इसके बारे में देखा, तो क्या था, कि वो एक ऐसा पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को ग्रुप्स ऑफ पीरियड में रखा। एडवांटेज क्या था, उन्होंने क्या किया, कि जो एलिमेंट्स का डिस्कवर नहीं हुए थे उसके एम्प्टी स्पेस रखा, उसका एक का सिलिकॉन और का नाम दिया। तो इसका सब एडवांटेज था। लेकिन क्या था, जो मेंडलीव था, उनका कुछ लिमिटेशन भी था, उनका कुछ लिमिटेशन भी था, कुछ लिमिटेशन भी था। तो बच्चों
लिमिटेशन क्या था, कौन बताएगा मुझे पहला लिमिटेशन, कौन बताएगा मुझे? ओके हाँ बोले बच्चे, फर्स्ट लिमिटेशन बोलिए, कम ऑन। No fixed position was given to hydrogen atom. ओके तो सिंपल सी बात है कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या पोजीशन, जो आपका हाइड्रोजन था उसका पोजीशन क्या होगा वो बता नहीं पाया, कौन? मैंडलीव बता नहीं पाया, ठीक है, उसको बता नहीं पाया। सेकंड क्या था, सेकंड आप क्या बोलोगे, सेकंड ये बोलोगे जो आइसोटोप्स थे, जो आपके आइसोटोप्स के, आइसोटोप से पोजीशन कहाँ पे होगा वो बता नहीं पाया, पोजीशन क्या होगा वो बता नहीं पाया। क्यों? सिंपल सी बात है, जब मेंडलीव एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस टाइम पे, उस टाइम क्या था आपका, आपका आइसो डिस्कवरी नहीं हुए थे, तो वो उसके बारे में एक्सप्लेन कैसे करता है ना, वो उसके बारे में एक्सप्लेन किया करता। और थर्ड पॉइंट क्या था उसका, जो आपका बोलोगे जो उसका मेजर लिमिटेशन था, आप ये बोलोगे कुछ एलिमेंट्स, अब देखो उसने क्या था, उसमें इंक्रीजिंग एटॉमिक मास डिस्कवर, मतलब क्या, जिसका एटॉमिक मास कम होगा वो पहले आएगा और जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा वो बाद में आएगा। लेकिन हुआ क्या, वहां पे खामी था, क्या खामी था आप बोलोगे, उसने रखा इसको किसके, आयरन, कोबाल्ट और निकल को रखा, उसने ऐसे लिखा। लेकिन अब ये देखोगे जो आपका आयरन है उसका मास कितना होगा बच्चों, उसका मास होगा 58.85। हाँ अभी ने बोलो बच्चा, कुछ डाउट है बच्चा आपको? ओके आई थिंक नहीं है, चलो। तो 58.85 था, जो कोबाल्ट था इसका कितना था, इसका आपका 58.93 था, एंड जो निकल था उसका कितना था, वो आपका 58.71 था। तो बेसिकली क्या होना चाहिए था, आपको कोबाल्ट पहले आना चाहिए था, निकल बाद में आना चाहिए था, है ना, कोबाल्ट आपका पहले होना चाहिए, निकल बाद में, ये आपका ऐसा होना चाहिए, ये आपका ऐसा और ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो मतलब क्या, एकदम बच्चा आपने एकदम से बोला चैट बॉक्स में, एटॉमिक मास डज नॉट इंक्रीज इन रेगुलर मास, मतलब क्या, जो प्रॉपर मैनर में होना चाहिए था वो आपका प्रॉपर मास यूज नहीं होता, मतलब क्या, जो आपका एटॉमिक मास था वो आपका प्रॉपर अरेंजमेंट से इंक्रीज नहीं होता। तो ये क्या था आपका मेंडलीव का सबसे बड़ा डिफिकल्ट था। समझ गए बच्चों ये पार्ट? हाँ ऑब्वियसली क्रेडिट तो जो क्रेडिट था वो तो उन पे गया था, क्योंकि वो पहले वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपका एलिमेंट्स को ग्रुप्स और रोस और कॉलम्स उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब कि ग्रुप और पेड़ में रखा गया। तो बच्चों इतना आपको समझना है इसके बारे में, मेंडलीव के बारे में, क्योंकि है ना ये पार्ट सिंपल आपका एंट्रेंस एग्जाम से क्वेश्चन नहीं आता। समझ गए सारे बच्चे? डन? Yes, sir. ओके यस सर। तो मैं आपको ये बोलूंगा तो आप थोड़ा 2 मिनट गो थ्रू कर लो, बाकी ये से इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। समझ गए सारे बच्चे? डन? यस सर। Yes, sir. ओके जिसके एक बार देख लो, जिसका हो जाए प्लीज डन को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चैट बॉक्स में डन कर दो, इसका हो जाए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कम ऑन एक बार देख लो अच्छे से हमने क्या क्या बारे में पढ़ाई किया, एक बार हो जाए फिर हम करेंगे। थैंक यू शिवन बच्चा चैट बॉक्स में लिखने के लिए। ग्रुप्स 18 थे नहीं बच्चा, मेंडलीव में 80 थे। आपका जब मॉडर्न पीरियड टेबल आया ना, जो आपका मॉडर्न पीरियड टेबल था उसमें आपके 18 थे। ठीक है साक्षी, साक्षी बेटा? ओके हाँ मॉडर्न में 18 थे बच्चा, एकदम सही, मॉडर्न में 18 थे, मेंडलीव में 8 थे। ठीक है ओके डन। ओके चलिए समझ गए, ओके इतना आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आपका हम बात करते हैं इसके बारे में, मॉडर्न पीरियड टेबल के बारे में। अभी हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियड टेबल के बारे में। अब देखो बच्चों हुआ क्या, अब ये तो बैकग्राउंड है, हम थोड़ा इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, मॉडर्न पीरियड टेबल के बारे में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब देखो इसमें क्या होता, तो हुआ क्या, जो साइंटिस्ट मोस्टली थे वो आपका एक्सपेरिमेंट करते एक्सरे के बारे में, वो आपका एक्सरेस के बारे में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो हुआ क्या, उन्होंने ये देखा जो आपके डिफरेंट एलिमेंट्स थे, जो आपका डिफरेंट एलिमेंट्स थे, उन्होंने क्या देखा, डिफरेंट एलिमेंट्स के, डिफरेंट एलिमेंट्स के क्या था, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में हो रहा है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आ रहा है। जब उन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को लिया उसका एक्सो पास किया, तो क्या हुआ, डिफरेंट क्या उन्होंने क्या देखा, हर एक एलिमेंट के डिफरेंट फ्रीक्वेंसी उन्होंने देखा। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने क्या किया, एक प्लॉट बनाया। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्लॉट आपको समझना इंपॉर्टेंट है। तो बस उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लॉट बनाया किसमें, रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास में, एटॉमिक नंबर में, सॉरी एटॉमिक नंबर में।
तो जब उन्होंने रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर में प्लॉट किया तो ग्राफ कैसा आया, उन ग्राफ ऐसा ग्राफ आया। जब उन्होंने फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक जेड में किया तो क्या ग्राफ ऐसा, ग्राफ आपका ऐसा लीनियर, वो आपका लीनियर इंक्रीज होता गया, वो आपका लीनियर इंक्रीज होता गया। लेकिन जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने देखा जब आपका एटॉमिक जेड से करे तो आपका स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अब उन्होंने कंफर्म किया क्या क्या, अब अगेन क्या किया उसने, उन्होंने रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास से किया। तब ग्राफ कैसा है बच्चों, तब आपका ग्राफ ऐसा, तब आपका ऐसा ग्राफ आया, तब आपका ऐसा ग्राफ आया, तब आपका ऐसा ग्राफ आया। तो उन्होंने ये देखा कि जो एटॉमिक नंबर है, जो आपका एटॉमिक नंबर है, जो आपका एटॉमिक नंबर क्या है, वो आपका मोर फंडामेंटल, वो आपका मोर फंडामेंटल है, मोर फंडामेंटल है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि जो हम एलिमेंट्स को पहले जो आपका एटॉमिक मास से रखते थे, अब क्या होगा, हम उसको एटॉमिक नंबर से रखेंगे, या उसको एटॉमिक नंबर से क्लासिफाई करेंगे। समझ गए बच्चा, पार्ट डन। Yes, sir. Yes, sir. तो बेसिक क्या था, वो आपका Yes, वो sir. एक्सपेरिमेंट, वो आपका बेसिक एक्सपेरिमेंट करते, वो आपका एक्सपेरिमेंट के एक्सेस से एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उन्होंने ये देखा डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट फ्रीक्वेंसी था, तो उन्होंने क्या किया, रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड का प्लॉट बनाया। तो उन्होंने ये देखा ग्राफ का स्ट्रेट लाइन आ रहा था, और उन्हें सेम प्लॉट जब उसने एटॉमिक मास से बनाया, एटॉमिक, मैं यहाँ पे कहता हूँ, मैं एटॉमिक मास लिखता हूँ, एटॉमिक मास लिखता हूँ, तो ग्राफ आपका ऐसे कुछ ग्राफ आया। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि जो एटॉमिक नंबर होगा वो ज्यादा ज्यादा सिग्निफिकेंट है। फिर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, आप क्या बोलो, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या होगा बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक, आर पीरियोडिक। कब होगा पीरियड होगा, जब उसको एटॉमिक नंबर, जब हम उसको एटॉमिक नंबर से क्लासिफाई करेंगे। समझ गए बच्चा, समझ गए? Yes, sir. ओके। और बच्चा ये जो आपका पीरियड टेबल बनाया, अब क्या हुआ, डिफरेंट पीरियड टेबल बनाने की कोशिश की, तो बेसिक लास्ट में ये आपका क्लासिफाई हुआ। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक, हम उसको ये बोलते हैं। तो ये आपका लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल है, ये आपका लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है। इतना हमने देखा, ये हमने देखा। अब देखो बच्चों, इतना हमने देखा, अब हम ये बोलेंगे, ये जो आपका पीरियड टेबल है बेसिकली आपका यहाँ पे चार पार्ट में डिवाइडेड है। देखो मैंने लास्ट में जो पार्ट है उसको मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना, उसके बारे में बताऊंगा। अब देखो इतना बार सबको समझ में आया बच्चों ग्राफ के बारे में, क्योंकि ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आईएमपी है। समझ गए? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. ओके, सारे बच्चे समझ गए? ओके, थैंक यू सरिता, थैंक यू सरिता। Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको आगे बताऊं, मुझे ब्लैंक स्पेस चाहिए, पर यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है नहीं। कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर ट्राई करते हैं। अब देखो, ये तुमने देखा, ये पढ़ा हमने देखा, ठीक है ना। हम ये बोल सकते हैं, जो आपका मॉडर्न पीरियड टेबल है, जो आपका मॉडर्न पीरियड टेबल क्या होगा, जो आपके हॉरिजॉन्टल रोस होगा, जो आपका हॉरिजॉन्टल रोस होगा, हम उससे क्या बोलेंगे, हम उसको पीरियड्स बोलेंगे। और अब कितना पीरियड होगा वो आप क्या बोलोगे, आपका वो आपका 7 कितना होगा, आपका 7 पीरियड्स होगा। क्या कितना पीरियड होगा बच्चों, 7 पीरियड्स होगा। हम क्या बोलेंगे, जो आपका वर्टिकल पार्ट है, जो आपका वर्टिकल कॉलम है, जो आपका वर्टिकल कॉलम है, हम उससे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, नहीं ये वर्टिकल Group. लाइंस, हम उसे ग्रुप बोलेंगे। और अब कितना आपका कितना है, आप बोलोगे आपका टोटल आपका 18, आपका 18 ग्रुप से। समझ गए बच्चों ये पार्ट डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब देखो यहाँ पे एक पार्ट, यहाँ पे आपको एक चीज समझना है, हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, सर ये आपने सुना होगा मैजिक नंबर के बारे में, आपने मैजिक नंबर के बारे में सुना है बच्चों? क्या Yes, आपने sir. मैजिक नंबर सुना, आपने मैजिक Yes, नंबर के sir. बारे में बच्चों? ओके, तो Yes, आप ये sir. बोलोगे, Yes, sir. आप ये बोलोगे जो आपका 2 8 8 क्या होगा बच्चों, 18 18
18, 32 एंड 32। 32. ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये आपका हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बेसिकली मैजिक नंबर बोलते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको ऐड नहीं करते, हम खाली इसको ऐसे बोल देते हैं 2 8 18 32 बोलते हैं, इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आप क्या बोलो। अब देखो इसको समझ हम जाते हैं किसके, ये ग्रुप इस पे जाते हैं, देखो इस पे जाते हैं। अब देखो आप ये बोलोगे, आपको स्क्रीन दिख रहा है अच्छे से बच्चों, स्क्रीन दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो अगर मैं आपको ये बोलूं, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि देखो अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन हीलियम, तो जब मैं हाइड्रोजन हीलियम तो क्या होगा, यहाँ अगर मैं यहाँ से यहाँ जंप करता हूँ तो क्या होगा, मेरा पे 2 का चेंज होगा, कितना होगा आपका 2 का 2 एटॉमिक नंबर का चेंज हो जाएगा, राइट। अगर मैं बात करता हूँ जैसे लिथियम से सोडियम, अगर मैं बात करता हूँ लिथियम सोडियम कितना होगा, यहाँ पे आपका 8 के चेंज आएगा, कितना आएगा 8 के चेंज आएगा। सिमिलरली जब करते हैं मैं सोडियम से पोटेशियम तो कितना होगा, अगेन कितना होगा बच्चों, ये भी आपका 8 का होगा, है ना बच्चों, यस या नो, Yes, Yes, sir. sir. है ना? Yes, sir. तो ये आपका हर एक पेड़ में होगा, ये आपका हर एक पेड़ में ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो जब मैं पोटेशियम से रुबिडियम तो कितना होगा, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यहाँ पे 18, यहाँ पे आपका 18 का चेंज हो रहा है। जब आप रुबिडियम सीसियम पे जाओ तो कितना होगा, यहाँ अगेन आपका यहाँ पे 18 का चेंज होगा। लेकिन जब आप क्या करते हो सीसियम फ्रेंचम जाओ तो कितना होगा, यहाँ पे आपका 32, यहाँ पे आपका 32 का चेंज होगा। तो ये आपका इस टाइप का पैटर्न फॉलो होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं, इसको मैजिक नंबर बोलते हैं। मतलब क्या, समझ पाए बच्चों सबको ये पार्ट, डन। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके तो आई थिंक आप अभी मैजिक नंबर के बारे में प्रॉपर्ली समझ गए ना, ये वाला समझ। अब देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपका एंट्रेंस में आपका किस टाइप का क्वेश्चन पे आता है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कुछ क्वेश्चन दिखाऊं आपको, तो मैं आपको क्या बोलता हूँ, मैं आपको ये बोलूंगा कि एग्जाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछे। देखो ये दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट Yes, sir. Yes, sir. है ना, तो एग्जाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। दूसरा भी एक पार्ट है, वो हम उसको बाद में थोड़ा अब थोड़ी देर में करेंगे, ठीक है। काफी सिंपल वाला पार्ट है, हम इसको जल्दी जल्दी खत्म करें, ठीक है ना बच्चों, काफी सिंपल पार्ट है, हार्ड नहीं है ये वाला पार्ट। ओके तो इतना हमने देखा, तो यहाँ तक किसी को डाउट है बच्चों ये वाला पार्ट में? No, sir. ओके Yes. ओके इतना इसमें कोई डाउट नहीं, चलो फाइन बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों इतना पार्ट हमने क्या देखा, जो आप ग्रुप्स हैं, जो आपके बेसिस जो ग्रुप्स हैं, जगह है नीचे, ओके यहाँ पे जगह नहीं तो मैं यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। जो आपके बेसिस जो ग्रुप्स हैं, जो आपका पूरा पेटेबल आपका 4 पार्ट में डिवाइडेड, आप क्या बोलोगे, वो आपका एस पी डी एंड एफ, ये आपका 4 पार्ट में डिवाइडेड, आप क्या बोलोगे, ये क्या आपका ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है कि नहीं बच्चों, ये आपका ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है कि नहीं बताता, यस नो, Yes, sir. चलो Yes, sir. Yes, ये sir. होगा। आप ये बोलोगे द एलिमेंट्स इन अ ब्लॉक हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब क्या, जो भी ब्लॉक में जो आपके ब्लॉक की बात है क्या होगा, उनका सिमिलर प्रॉपर्टीज होगा। अगर मैं बात एस ब्लॉक तो क्या होगा, एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स होगा क्या होगा, उन सबका सिमिलर प्रॉपर्टीज होगा। सिमिलर पी में क्या होगा, उसका सिमिलर प्रॉपर्टी होगा। डी में क्या होगा, डी ब्लॉक का उसका सिमिलर प्रॉपर्टी, एफ का क्या होगा, एफ का आपका अलग सिमिलर प्रॉपर्टी होगा। तो अब क्या बोलोगे, जो आपके एलिमेंट्स हैं, जो आपके एलिमेंट्स हैं उस ब्लॉक के अंदर क्या होगा, हाँ उनका उनका सबका सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। समझ पड़ा बच्चों ये पार्ट, डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और एक बात आपको ये ध्यान रखना है, और एक बात आपको ये ध्यान रखना है, जो आपका हाइड्रोजन पार्ट है, जो आपका हाइड्रोजन है वो आपका किसी भी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं हुआ, आप क्या बोलोगे, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ एनी ब्लॉक। समझिए बच्चों ये पार्ट, डन। Yes, sir. ओके फाइन बहुत बढ़िया। अब देखो ये वाला पार्ट आपको, ये वाला पार्ट अब मैं अगर मैं आपको बोलूं, अभी हम किसकी बात करें, यहाँ पे हम एस ब्लॉक की बात करें, यहाँ पे हम सीधे एस ब्लॉक की बात करें ना। अब देखो यहाँ पे मैं आपको पहले से पूरा बता देता हूँ, क्योंकि हम आपको जल्दी हम उस पर देख पाएंगे, उस चीज को देख पाएंगे अच्छे से। ओके अब देखो बच्चों, जो आपका फर्स्ट ग्रुप है, जो आपका ग्रुप 1 है, जो आपका ग्रुप 1 है, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसके हम बोलेंगे एल्किल मेटल्स, दिख रहा होगा यहाँ पे, है कि नहीं, है ना बच्चों। Yes, sir. देखो अभी है ना आपको चैप्टर अच्छे से आता है, तो आप थोड़ा जल्दी जल्दी बोलोगे तो चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म करें, ठीक है ना, तो उसको जल्दी खत्म करें। ओके जो आपका ग्रुप 1 है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स बोलेंगे।
जो आपका ग्रुप 2 है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल, उसको मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलेंगे, है कि नहीं बच्चों? Yes, ऐसे sir. नो। Yes, Yes, sir. sir. जो आपका ग्रुप 11 है, जो आपका ग्रुप 11 है, जो आपको नहीं पता वो मैं बता देता हूँ, जो आपका ग्रुप 11 है हम उससे बोलेंगे उसको हम बोलेंगे कॉइनेज मेटल, कॉइनेज मेटल मतलब क्या, यहाँ सबका कॉइन्स बनता है, ये इसको हम उसको कॉइन्स बोलते हैं। जो आपका ग्रुप 15 है, जो आपका ग्रुप 15 है हम उससे क्या बोलेंगे बच्चों, कोई बता सकता है? ग्रुप 15 को, Nitrogen. ग्रुप 15 को क्या बोलेंगे? Nitrogen. नाइट्रोजन। ओके, वो तो नाइट्रोजन फैमिली, वो तो ठीक है, लेकिन उसका दूसरा भी नाम होता है। Nitrogen. हाँ, Nitrogen. एक काम करो, आप चैट बॉक्स में टाइप करो बच्चा, आई थिंक आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे। तो जो ग्रुप 15 है हम उससे क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे एकदम सही उसके बोलते हैं पिनकोजेंस, पेंटकोजेंस। हाँ, सब नाम अलग अलग है लेकिन हम इसको बोलते हैं पिनकोजेंस बोल सकते हैं, एकदम सही। फिर क्या होगा, जो 16 ग्रुप है उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों? कैल्कोजन। यस नो बच्चों? हेलो Yes, हेलो sir. हेलो हेलो। ओके, Yes, sir. Yes, sir. जो आपका 17 है वो तो बहुत फेमस, वो तो वर्ल्ड फेमस है ना? हम इसको इतनी बार बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं हैलोजेंस, हम उसको हैलोजन कह देंगे। जो आपके 18 उसको नोबल गैस, हम उसको नोबल गैस कहेंगे। तो बेसिकली ये अगेन आपको बोलूंगा मैं, आपका एक खाली आपका इंफॉर्मेशन, ये आपका खाली इंफॉर्मेशन वाली बात है, ठीक है ना? अब देखो, हमने ये देखा कि जो आपका एस ब्लॉक है, जो आपका एस ब्लॉक है उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, आप बोलोगे क्या होगा आपका NS1, क्या होगा आपका NS1 मतलब क्या, जो भी आपका अल्काइल एडमेथल होगा क्या होगा, सब में आउटरमोस्ट क्या आपका, क्या आपका S1, कितना आपका S1 कॉन्फिगरेशन होगा। समझ में बच्चा इसका? इसके लिए आपका ग्रुप 1 के लिए यस या नो? Yes, Yes, sir. 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 Yes, sir. सिमिलर क्या होगा, जो ग्रुप 2 उनका जन कॉन्फिगरेशन क्या होगा आपका NH2, क्या आपका NH2 होगा। अगर मैं आपको बोलूं किसके बारे में, मैग्नीशियम के बारे में, अगर मैं बोलूं मैग्नीशियम के बारे में, एटॉमिक नंबर क्या बच्चों 12 है। तो कौन मुझे बताए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चा इसका? आप बोलोगे 1s2, बोलो बच्चों 1s2, बोलिए। S2, Yes. 2p6, 3s2. ओके 3s2 आ गया ना? तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोल सकते हो जो आपका मैग्नीशियम वो कौन सा आपका, वो आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप है, वो क्या होगा आपका अल्कलाइन अर्थ 2p6. मेटल। समझ पड़ा बच्चों वाला पार्ट? डन। Yes, sir. 2p6. ओके Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर मैं अगर मैं आपको अगर जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा, ये कौन सा ग्रुप है, ये आपका पी ब्लॉक है, ये आपका पी ब्लॉक के बारे में आता है, ये आपका पी ब्लॉक के बारे में आता है। अगेन बच्चों अगर आपको स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ना है ना, तो आपका जो आपका ग्रुप 13 है एंड ग्रुप 15 है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 13 एंड 15 ये आपका काफी IME है। समझ के पढ़ा बच्चों, इसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसमें आपका क्या पूछेंगे, बोराजिन आता है, बोराजिन आता है आपका, डाइबोरिन आता है, तो ये पूरा पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान रखना है जब भी आप कोई भी एंट्रेंस पढ़ोगे, आपको ग्रुप 13 और ग्रुप 15 इसको आप अच्छे से पढ़ोगे। समझ गए बच्चों ये पार्ट? डन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वेरी गुड बच्चों। ओके तो अभी हमने ये देखा कि जो आपका ग्रुप पी ब्लॉक है वो क्या होता है, वो आपका 13 स्टार्ट होता है और जाता है आपके 18 तक, 18 तक जाता है, यहाँ पे आप देखा होगा। और उसका जो जनरल कॉन्फिग क्या होगा, आप बोलोगे 1s2 से लेकर क्या होगा आपका NP 1 से 6, ये आपका 1 से 6 तक रेंज करेगा, है ना बच्चों? समझ गए पार्ट? डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आई थिंक सब सारे बच्चे कंफर्टेबल है, आगे बढ़े तो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके चलिए। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं वेरीफाई करता हूँ अभी जो मैंने पढ़ाया, विद आपको दिमाग में जा रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ चलो, अब मुझे ये बताओ, जो आपका मेंडलीव था, जो आपका मेंडलीव था, मेंडलीव में कितना कॉलम था बच्चों, कितना वर्टिकल कॉलम था? हेलो बच्चों, जो 8. मेंडलीव है, जो मेंडलीव है, जो आपका वर्टिकल कॉलम, 8. उसका ग्रुप था, कितना ग्रुप था? आप बोलोगे 8, आप बोलोगे 8 ग्रुप था, एकदम से Eight. चलो एकदम से
सारे बच्चे थोड़ा रिस्पॉन्स कीजिए, थोड़ा, हाँ मैं मानता हूँ कि थोड़ा नॉर्मल नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो, ये हम आगे इसके बारे में आगे, ये हम आगे डी ब्लॉक के बारे में, ये हम आगे डी ब्लॉक के बारे में। तो बच्चों जो आपका डी ब्लॉक है, हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसके बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? Transition. हाँ, क्या बोलते हैं उसको? ट्रांजिशन, उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। और एक बात, जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट है वो क्या कहाँ पे यूज होते हैं? वो आपका यूज मोस्टली होता है आपका एज ए कैटलिस्ट, वो आपका मोस्टली एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, ठीक है बच्चों? यस नो? यस नो? Yes, sir. Yes. अब मुझे ये बताओ, जो कैटलिस्ट उसका काम क्या होता है? क्या to बोलोगे आप? inhibit the process of सर reaction. उनकी प्रेजेंस में रिएक्शन जल्दी होता है। एकदम से। तो आप देखो, ये होता क्या, सिंपल सी बात है, वो जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जो आपके डी ब्लॉक, उनमें क्या होगा? उनमें आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, तो क्या होगा उसमें से? वो ऐसे कैटलिस्ट काम करते हैं। तो हम ये देख पाएंगे, जो आपका डी ब्लॉक है, एकदम से निकल हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब आपके ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा काम आते हैं। ये आपके ऐसे कैटलिस्ट यूज हमने देखा होगा, क्या करते हैं? आपका रिडक्शन करते हैं, ये आपका बेसिकली रिडक्शन करते हैं, ठीक है बच्चों? फाइन। तो हम ये बोलेंगे, जो आपका डी ब्लॉक है उसमें क्या होगा? आप ये बोलोगे, द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कहाँ पे होगा आपका? n-1 पे। क्या होगा आपका? n-1 पे होगा। अगर मैं आपको बोलूं, जैसे ये पार्ट, अगर आप ये दिख पा रहोगे, कौन सा पार्ट है आपका? 3D सीरीज। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट, तो उसमें क्या होगा आपका? वहां पे इलेक्ट्रॉन आपका 3D, वहां पे इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा, फर्स्ट की बात करो। सेकंड में क्या होगा आपका? 4D में इलेक्ट्रॉन जाएगा। थर्ड में क्या होगा आपका? 5D में जाएगा। और फोर्थ में आपका 6D में जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोल सकते हो कि जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जाएगा? वो आपका 3D, फर्स्ट सीरीज का 3D में जाएगा, सेकंड का 4D में जाएगा, फिफ्थ का 5D में जाएगा, और फोर्थ का 6D में जाएगा। समझ पड़ा बच्चों? ये पार्ट डन? Yes, sir. Yes, sir. और हमने ये भी देखा है, जो आपका ग्रुप, जो आपका डी ब्लॉक है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो आपका स्टार्ट होता है 3 से लेकर 12 तक। ये आपका 3 से 12 की आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है, और यहाँ पे एंड होता है। समझ गए बच्चा? Yes, sir. ओके। yes, sir. तो बच्चों बेसिकली अगेन बच्चों, ये जो सीरीज है, ये जो आपका सीरीज है, इसका मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊं। जैसे अगर मैं बात करूँ ना, स्कैंडियम, बोल बच्चों क्या आता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, Titanium, फिर क्या? vanadium, सॉरी, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। अब देखो, इसका एलिमेंट्स याद कैसे करेंगे? देखो, जैसे अगर मैं खाली आयरन की बात, तो क्या होगा? हम ऐसे बोलते हैं, आयरन को मैंने इसको कैसे याद किया? मैंने ऐसे याद रखा है, आयरन को रुलाकर ऑस्कर मिला। तो क्या ये आपका सीरीज है? ये आपका इसका सीरीज होगा। तो ऐसे मैंने लिखा है। फिर मैंने लिखा है किसके बारे में? इसके बारे में, वेनेडियम की। तो क्या होगा? वी नोबिता। तो ऐसा सब मैंने ट्रिक्स बताया, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, मैं आपको कल बताऊंगा, जब हम क्या करेंगे, पूरा पीरियोडिक टेबल को पूरा याद करने की कोशिश करेंगे। वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको खाली इन्फॉर्मेशन के लिए होगा, फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है बच्चों? तो आपको क्या ना, आपको ये दो पार्ट, ये दो आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों? Yes, डन? sir. Yes, yes, sir. sir. ओके। अब देखो, अभी हम बात करते हैं इसके बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्या है? हमने ये लिखा, दैट इज जिंक, cadmium and mercury are not transition elements because they do not have partially filled d orbital in neutral or in state। तो हम इसी का ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को नहीं कहेंगे। ये क्या होगा? ये आपका एक्सेप्शन होगा, ये आपका। तो इसको आप प्लीज नोट डाउन करना, इसको नोट डाउन करना। समझ गए बच्चा? डन Yes, sir. Yes, बच्चों? ओके, ओके फाइन। अब देखो, पता नहीं आगे जगह है कि नहीं करके, एफ ब्लॉक के बाद हाँ यहाँ पे जगह तो है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है ना? उसके बारे में थोड़ा नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे कोई डाउट है बच्चों? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के बारे में कोई डाउट है तक बच्चों यहाँ पर? Yes, sir. नहीं ना? no, sir. No, sir. फाइन। अब देखो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब देखो, अब हम बात करते हैं एफ ब्लॉक के बारे में। तो बेसिकली ये क्या होता है? जो एफ ब्लॉक, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम, ये आपका पहला
इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, और जो आपका जो उसको हम लैंथनर बोलेंगे, जो आप एकेंड का आपका सेकंड इनर ट्रांजिशन होगा। क्यों हम इसको इनर बोलते हैं? क्योंकि आप क्या होता है, अगर आप पीरियड टेबल देखो, अगर आप प्रॉपरली पीरियड टेबल देखो, आप क्या बोलोगे, यहाँ पे स्टार्ट होता है और यहाँ पे स्टार्ट होता है, ये आपका डी ब्लॉक के अंदर स्टार्ट होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको इनर ट्रांजिशन फेज बोलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए ये वाला पार्ट? डन? यस सर। Yes, sir. sir. अब देखो कभी कभी क्या होता है, इसका जनरल कॉन्फ्रेंस एग्जाम पूछा जा जाता है, तो आप क्या बोलोगे, आप ऐसा बोल सकते हो, जो आपका एफ ब्लॉक है, जो आपका एफ ब्लॉक है उसका जनरल कॉन्फिगरेशन होगा वो ऐसा होगा, देखो n-2 ब्रैकेट में f 1 से 14, और क्या होगा n-1, क्या होगा आपका ब्रैकेट में n-1 d होगा, और d में कितना होगा, या तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा या तो आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना, और लास्ट में आपका होगा ns2, क्या आपका ns2 होगा। तो क्या है, ये आपका f ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है। समझ गया? समझ पड़ा बच्चों पार्ट? समझ गया? Yes. Sir. तो इसको है ना, इसको प्लीज इसको नोट डाउन करना, इसको आप नोट डाउन करना, क्योंकि क्या पता एग्जाम में पूछ जाए वाला पार्ट। ठीक है, ओके डन? Yes, sir. ओके फाइन ओके फाइन। तो ये क्या होगा, ये इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम आपका इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे, और ये आपका सेकंड इनर ट्रांजिशन होगा, कौन सा, थोरियम से लॉरेंशियम तक। ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे अगर बात करो, क्या हम क्या बोल सकते हैं, द एलिमेंट ऑफ यूरेनियम इन द पीरियड इज कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम। तो इसको भी आप कहना, इसको नोट डाउन कर, इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। क्या पता करके पूछ रहे हैं कौन सा आपके ट्रांस यूरेनियम कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो जो आपका एलिमेंट आपका यूरेनियम के बाद उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस यूरेनियम कहेंगे। समझ गए बच्चों पार्ट? डन? Yes, sir. ओके Yes, sir. अब देखो, अभी जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं, ये आपका एंट्रेंस में जेडब्ल्यू में 2 से 3 में पूछा जा चुका है। तो ये वाला पार्ट आप थोड़ा ध्यान से समझ के पढ़ना, ठीक है ना। अब देखो जेडब्ल्यू क्वेश्चन, तो इसको प्लीज उससे IMP करके लिख देना, साइड में लिख देना कि इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये जो टॉपिक है, क्या होगा एग्जाम में, मान के चलो आपको एग्जाम में ना कोई एलिमेंट दे देंगे, आपको कोई एलिमेंट दे देंगे, और आपको ये बोलेंगे ये जो एलिमेंट है कौन से ग्रुप में आता है और कौन सा पीरियड में आता है, तो आपको कैसे फाइंड करोगे। तो बेसिकली आपको पीरियड में पूछे, आपको ग्रुप पूछे कौन सा ग्रुप में आता है। तो अगर मैं बात करूं एस ब्लॉक की, एस ब्लॉक की, तो क्या हो बच्चों, आप ये बोलो ग्रुप में किस फाइंड करेंगे, आपका ग्रुप में कैसे होगा। अब देखो ग्रुप में कैसे फाइंड करेंगे, आप बोलोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, क्या होगा, ये आपका ग्रुप, ये आपका क्या होगा, ग्रुप नंबर होगा। मतलब कि जो आपका वैलेंस शेल होगा उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसमें जितना नंबर होंगे वो आपका ग्रुप नंबर होगा। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ सोडियम है, ये कौन से ग्रुप का है, तो आप क्या बोलोगे, सिंपल आप ये बोलोगे First. नियॉन, फर्स्ट। क्या होगा आपका 3s1। तो यहाँ पे ये आपका लास्ट है, तो लास्ट ऑर्बिटल है, वैलेंस शेल है, तो आपका वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 मतलब क्या, ये आपका कौन सा ग्रुप में होगा, ये आपका फर्स्ट ग्रुप में होगा, ये आपका फर्स्ट ग्रुप में होगा। अगर 1 है तो कौन सा ग्रुप है, ये आपका ग्रुप 1 होगा। अगर 2 होगा तो क्या होगा, वो आपका ग्रुप 2 में होगा। समझ गए बच्चा? डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके यस सर। Yes, sir. ये जो क्वेश्चन आपका एंट्रेंस से पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ पार्ट, जगह नहीं देते हैं यहाँ पे। ओके फाइन, ओके इतना। अब हम बात करेंगे पी ब्लॉक के बारे में। अभी हम बात करते हैं पी ब्लॉक के बारे में। तो वो कैसे करोगे बच्चों, अगर आपका पी ब्लॉक में कोई भी ग्रुप नंबर फाइंड करना है, तो क्या करोगे, सिंपल आप करोगे 10 प्लस, क्या होगा 10 को प्लस करोगे, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, सच पड़ा बच्चों ये पार्ट। तो क्या करोगे 10 प्लस नंबर Yes, sir. बैलेंस शेल। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर मैं आपको तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप पे है, तो क्या करोगे, सबसे पहले आप ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कोएफिशिएंट लिखोगे, क्या लिखोगे, एटॉमिक 8 है। अगर मैं बोलूं 1s2 2s2, क्या होगा बच्चों 2p, क्या होगा, बोलो बच्चों क्या होगा 2p,
6. 6 कहाँ पे, 6 थोड़ी होगा बच्चों यार, 10 हो गया ना फिर तो, 2. 8 है ना, तो क्या हो 2p4 होगा ना, 4 हाँ 2p4 हो जाएगा, 2p4 हो जाएगा। अब देखो आप है ना इसको काउंट मत करना। अब देखो आप क्या करोगे, ये आपका आउटरमोस्ट है, ये आपका जो 2 है ये आपका आउटरमोस्ट है, तो आपके आउटरमोस्ट में जो आपका, आप क्या बोलोगे, आउटर मोस्ट, या फिर आप क्या बोलोगे जो आपका आउटर ऑर्बिटल है, जो आपका आउटर, जो आपका आउटर ऑर्बिटल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए उसको देखो। क्या पे, यहाँ पे एस में 2 है और पी में 4, तो कितना हो गया, टोटल 6 हो गया, 6 है टोटल 6 हो गया। अब उसमें +10 कर दो, +10 कर दो, क्या होगा, आप बोलोगे वो आपका 16 ग्रुप का है। वो कौन सा 16 ग्रुप का है, समझ गए बच्चों वाला पार्ट, डन। यस डन, सर। ओके, तो ये आपका निकालो। अब मान के जो सिंपल सी बात, अगर मैं आपको बोलता हूँ किसके बारे में, अगर मैं बोलता बोरोन के बारे में, बता बच्चा बोरोन क्या क्या कौन से ग्रुप में होगा, जल्दी बताओ 13. बच्चों, 13 बोलो हाँ, और खाली 2 बच्चों 13. पता है, खाली 2 बच्चों पता है, और बच्चों नहीं पता क्या बच्चों, एटलीस्ट चैट बॉक्स में तो डालो। ये काफी सिंपल है ना, वो बता तो दिया मैंने आपको। देखो अगर आपको आंसर आ रहा है तो प्लीज आप एटलीस्ट ट्राई करिए, कुछ रिस्पॉन्स कीजिए, है कि नहीं। थैंक यू आर्यन, थैंक यू आर्यन, थैंक यू शिवानी, थैंक यू तनिषा। बाकी बच्चों ना आप थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स कीजिए, थोड़ा रिस्पॉन्स कीजिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपको खाली अकेला पढ़ा रहा हूँ, है ना, इंटरेक्टिव क्लास होना चाहिए ना बच्चों, है कि नहीं। चलिए इतना हमने देखा। अब देखो अगर मैं आपको बोलता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ डी ब्लॉक के बारे में, अगर मैं बताऊँ कि डी ब्लॉक में क्या होगा, डी ब्लॉक में, अच्छा बताओ, ये बताओ जो डी ब्लॉक है वो कहाँ स्टार्ट होता है बच्चों, जो आपका डी ब्लॉक है कहाँ स्टार्ट होता है। 3 to 12. ओके, सारा आंसर तो सॉरी भी देने वाले ऐसा लग रहा है। अब देखो, अब आगे कोई आंसर है सॉरी नहीं देंगे, अभी कोई दूसरा देंगे, जैसे निपुण ललित देंगे, राधा देंगी, सुशील देंगे, बाकी बच्चे भी देंगे, ठीक ना। तो डी ब्लॉक स्टार्ट होता है आपका 3 से लेकर 12 तक स्टार्ट होता है। अब देखो अगर आपको डी ब्लॉक के लिए बेटा आपको क्या निकालना है, कौन से ग्रुप का है, तो कैसे कैसे निकालोगे आप, करोगे ग्रुप में कैसे निकालेंगे, ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे बच्चों। आप देखो आपको पता चला ना, देखो अगर मैं आपको बोला, अगर मैं बोला ये मेरा पीरियड टेबल है, ये तो क्या होगा, ये ग्रुप है, ये आपका क्या है, ये ग्रुप से आपके, है ना बच्चों, ये आप ग्रुप से, और ये जो होगा ये कैसा होगा, ये आपका पीरियड्स होगा, ठीक है बच्चों, है ना। हाँ यस Yes, नो, sir. यस सर। हाँ, अरे यार कुछ तो बोलो यार, ठीक है। चलिए ग्रुप में से कैसे निकालें, अब देखो तो आपका डी ब्लॉक में ग्रुप में कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, थैंक यू बच्चा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d, n-1d प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, इन वैलेंस शेल, ओके ऐसा होगा। अब इसे मान के चलो, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, मान के चलो मैंने बोला आपको आयरन के बारे में, ठीक है ना, आयरन के, अब देखो ये उसका फॉर्मेट है ना, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल। अब देखो आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों, आयरन 26 का कितना, 26 है, 29. 26 है, ओके 26 एटॉमिक नंबर है। तो अब क्या करोगे, सिंपल उसको लिखो, आर्गन क्या होगा 4s2 36 होगा बच्चों, है कि नहीं, 86. है ना। यस सर। अब देखो Yes. जो डी है ये आपके साथ, ये आपका देखो ये आपका प्रिंसिपल कोड नंबर है, कितना है 4 है। अगर आप एन में सुन के, अगर आप एन में सुन के कितना आएगा, आप बोलो 3 आ जाएगा, है ना। तो 3 में कितना है, यहाँ पे आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, और आपका वैलेंस में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या 6 पर कितना आएगा आपका आंसर आएगा 8 आएगा। तो आप क्या बोलोगे, जो आपका आयरन है वो आपका 8 ग्रुप का मेंबर है। समझ गए बच्चों वाला पार्ट, डन। यस सर। Yes, सारे sir. बच्चे, सारे बच्चे समझ गए। Yes, sir. Yes, sir. देखो Yes, sir. अगेन बच्चों इसको थोड़ा देख लो, क्योंकि इसके बाद हम क्या करेंगे, जेडब्ल्यू क्वेश्चन करेंगे, इसका हम जेडब्ल्यू क्वेश्चन करेंगे, कम ऑन, ओके। अगर आपका डन हो गया तो प्लीज आप हैंड रेस करना, मैं आगे आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। हाँ ओके ओके, थैंक यू तनिषा, थैंक यू
बच्चों थैंक यू मच। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। ओके ओके चलो इसका आंसर बताओ, कम ऑन फटाफट इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ क्या पूछा है? द ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ एटॉमिक नंबर 15, दस कितना आएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी। तो दोस्तों चेक करते हैं, 2 मिनट को वेट करते हैं। एटॉमिक नंबर 15 है, क्या आंसर आएगा बच्चों? इसका आंसर क्या आएगा? ये जो आपका जेडब्ल्यू क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो जो आपका एटॉमिक नंबर 15 है उसका नाम क्या होगा बच्चों? जो आपका 15th है उसका फॉस्फोरस होगा, है ना बच्चों? फॉस्फोरस। तो क्या बोलोगे? 1s2 2s2 2p6 क्या होगा बच्चों? बोलो 3s2 क्या होगा? बोलो बच्चों 3s2 उसके बाद क्या आएगा? 3p3 3p3 होगा, है ना? ये होगा। अब देखो ग्रुप नंबर क्या होगा? देखो ग्रुप नंबर किससे होगा? ये वाला पार्ट होगा, ये आपको ग्रुप नंबर है। कैसे करोगे? कुछ नहीं, पी ब्लॉक एलिमेंट है, सिंपल। क्या करोगे? 5 + 10 तो क्या होगा? ये आपका ग्रुप 15, ये आपका ग्रुप 15 का है, ये आपका ग्रुप 15 का है। तो ये तो ऑप्शन ये और ये तो नहीं आएगा, ऑप्शन ये और ये तो नहीं आएगा। क्यों? ये जो आपका ग्रुप नंबर है तो ऑप्शन ये है, तो ये होगा। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आप बोलोगे? ये 5 है ना, ये आपका क्या होगा? ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा। आप क्या बोला है? वैलेंसी। वैलेंसी मतलब क्या? आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो क्या बोलोगे आप बोलोगे 3। तो क्या होगा? ऑप्शन ये आप क्या बोलोगे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखो बच्चों क्या क्वेश्चन हार्ड था? है ना? तो देखो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एंट्रेंस में आते हैं, इसलिए बोलता हूँ अगर आप प्रॉपरली केमिस्ट्री को असाइन करोगे ना तो मैं समझता हूँ कोई आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है बच्चा, समझ गए? अगर आपने केमिस्ट्री ग्रिप कर लिया तो क्या है ना, आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे। एंड जो फिजिक्स होगा और जो मैथमेटिक्स होगा अगर आपको रैंक लेके आएगा। तो इसलिए बोल रहा बच्चों केमिस्ट्री को अच्छे समझना, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो वहां पर डाउट्स आएगा, तो डाउट्स को प्रॉपरली पूछना टाइम पे। ठीक है बच्चा, समझ गए? यस सर। ओके अब देखो एक टॉपिक हमारा बस 2 मिनट है और फिर हम खत्म करते हैं। देखो ये पार्ट को किसके बारे में? मेटलर्स और नॉन मेटल्स के बारे में। हम ये जानते हैं जो आपका पीरियड टेबल है, जो आपका पीरियड टेबल है, 2 सेकंड को तो जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या होगा? आप बोलोगे उसमें आपका 78% क्या होगा? वो आपके मेटल्स हैं, वो आपके क्या है? आपके मेटल्स हैं। दिख रहे हैं ना बच्चों? दिख रहे हैं ना? देखो मेटल्स sir. क्या? ये आपका ब्लू ग्रीन कलर है, तो देखो पूरा आपका ग्रीन कलर दिख रहा है, पूरा आपका ग्रीन कलर दिख रहा होगा। अब देखो जो जो आपके नॉन मेटल्स हैं वो कहाँ पे लाई करेंगे? वो आपके इस पार्ट में लाई करेंगे, वो आपका इस पार्ट में लाई करेंगे, वो आपका इस पार्ट में लाई करेंगे। कौन से बोलते हैं? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम नॉन मेटल्स बोलेंगे, इसको नॉन मेटल्स बोलेंगे। एंड जो आपका मेटलॉइड है, तो बच्चों मेटलॉइड क्या होता है? बच्चों बोलो बच्चों मेटलॉइड क्या होता है? सर जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। हाँ तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेमी मेटल्स, कभी सेमी मेटल्स भी बोलेंगे। मतलब क्या? वो आपका मेटलिक प्रॉपर्टी शो करेगा और आपका नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो बेसिकली क्या, कौन सा? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ये क्या होगा? ये आपका मेटलॉइड होगा, ये आपका मेटलॉइड होगा। समझिए बच्चा ये पार्ट डन। तो ये आपका मेटलॉइड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? आज की क्लास को खत्म करते हैं। कल क्या करेंगे? कल हमें ना ट्रेंड्स को फॉलो करेंगे, जो भी ट्रेंड होगा, जो आपका मेट्रिक कैरेक्टर है, एटॉमिक रेडियस है, आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, हम उसको देखेंगे। और आपका सब क्वेश्चंस, हाँ एंड कौन सा क्वेश्चन बच्चा? जो जेड राइट है ना। और हाँ कल आपका जेडब्ल्यू में जो आपका सेकंड चैप्टर जो क्वेश्चन आया था और थर्ड चैप्टर में जो क्वेश्चन आया था मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, समझ गए? डन। यस सर। यस सर। ओके सो बच्चों आज का क्लास आपको मजा आया? देखो मैं मानता हूँ ये चैप्टर काफी इजी है, लेकिन थोड़ा सा
इंटरेस्टिंग बनाओ, ठीक है, उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ, ठीक है बच्चों, डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन बच्चों, तो आज के लिए काफी है। थैंक यू सो मच, एंड मैं आपकी क्लास को एंड करता हूँ, ठीक है, एंड थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।